प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं दिनेश शाश्वत सर आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर, बिहार के सबसे सबसे पॉपुलर सबसे अच्छे चैनल पर, आप सभी का सबसे विश्वसनीय चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सब लोग बहुत परेशान होंगे कि मुझे सर ऐसा कोई वीडियो दे दीजिए जिससे पूरा का पूरा जो है मेरा क्वेश्चन एग्जाम में सीधे टकरा जाए। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड यानी 12th बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन किताब से पूछा जाता है, तो आप सब लोग ध्यान देना। एक काव्य खंड का प्रश्न है। काव्य खंड के जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं। प्यारे साथियों, आप सब लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिएगा, सेशन शेयर कर दीजिएगा। बहुत कम टाइम की वीडियो और पूरा का पूरा निचोड़ है, जो पूरे किताब का निचोड़ है, मात्र आधे घंटे या 25 मिनट में पूरे की पूरी वीडियो ये देख कर जाना। एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख कर जाना, देख लेना, सीधे एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है। पूरे चैप्टर का प्रश्न है, इसमें आप सभी लोग जो है जवाब दीजिएगा। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप सबके सामने है, आप सब लोग देखिएगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है? आप सब लोग इसका बताइए, आंसर क्या होगा। आप सब लोग जानते होंगे प्यारे साथियों, पहला चैप्टर है कड़बग, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, इनको जो है प्रेमाख्यानक कवि कहा जाता है। इसका मतलब आंसर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का जवाब दीजिएगा। निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? भाई पद्मावत तो है ही है इनकी, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी है, भक्तमाल नहीं है। क्या भक्तमाल इनकी कृति नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब है। जहां जहां पूछा गया है सभी के मैं प्रश्न भी मेंशन कर दिया हूं कि कौन सी ईयर में कौन सा पेपर कोड है, पूरा अंकित है। आप सब लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है इस वीडियो में। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? कैसे कवि बताओ? दुख के पीर कवि हैं, या कृष्ण के पीर प्रेम कवि हैं, या अष्टछाप के हैं, या प्रेम के पीर कवि हैं? आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। 2019 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। प्यारे बच्चों, कड़बक के रचयिता कौन है? अभी अभी मैं बताया, आप सबके काव्य खंड का पहला अध्याय है कड़बक, जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब है। 18 में, 19 में और 23 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया ये पहला महाकाव्य है। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। प्यारे साथियों, क्या है? पहला महाकाव्य है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, पहला महाकाव्य है। इसका मतलब ये जो है अवधी भाषा में है। क्या अवधी भाषा में है? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान देना, ये जो है अगर भक्ति काल को आप डिवाइड करोगे तो भक्ति काल में यहां पे देखोगे प्यारे बच्चों, इसको दो भाग में विभाजित कर देते हैं। किसमें किसमें? एक तो हो जाता है निर्गुण और एक क्या हो जाता है? सगुण। क्या एक हो जाता है? सगुण। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, निर्गुण भी दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है क्या भाई, आप बताओ जल्दी से। एक होगा, जल्दी बताओ, प्रेमाश्रयी शाखा, एक होगा ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या? एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, और क्या? एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और एक क्या? प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। और यहां पर भी दो भागों में, एक तो जो है रामाश्रयी शाखा और एक जो है कृष्णाश्रयी शाखा। एक कृष्णाश्रयी शाखा। अब सबके अलग अलग कवि हैं प्रमुख, यहां पर देख लीजिए। यहां पे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं, और यहां पर प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, और यहां पर कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। अब यहीं से आंसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे आप देखिएगा आंसर क्या क्या मिल रहा है। प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के हैं? मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे हैं प्रेमाश्रय, यानी आंसर देखो मिल रहा है क्या? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ब्रह्मा को, या कृष्ण को, या शिव को, या राम को? प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिए, किसको माना है? जल्दी से जवाब दीजिए आप सब लोग। प्यारे बच्चों इसका तो आंसर बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये आंसर तो बहुत आसान है। बताओ, मीरा की बात कर रहा है, मीरा की, मीरा मतलब कृष्ण भगवान। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर पर सीमित लगा क्योंकि वह प्रबंध काव्य है, या गीत काव्य है, या कहानी संग्रह है, या कविता संग्रह है? प्यारे साथियों, क्योंकि वह गीत काव्य है। क्या? क्योंकि वह गीत काव्य है, इसलिए जो है
ठीक है, क्योंकि वह गीत काव्य है। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राधा रसकेल किसकी रचना है? सूरदास की या जायसी की या नाभादास या तुलसीदास? सूरदास की रचना है प्यारे बच्चों। एक बार वीडियो को शेयर कर देना प्यारे साथियों। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबके एक एक लाइक से मुझे एनर्जी मिलेगी। आप सभी प्यारे साथियों लाइक करिएगा और जितने भी साथी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेम अपना बरसा देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी और हर बच्चे के पास शेयर होनी चाहिए। आप सबसे ये गुरु दक्षिणा समझो है कि ये वीडियो कम से कम हर कोई बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करे, जिससे एग्जाम में पूरा का पूरा फोड़ दे। इस बार 2025 का एग्जाम हो या 26 का एग्जाम हो, लेकिन फोड़ के आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? ध्यान देना, किसकी रचना? सूरसागर की। आंसर क्या लगाओगे? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, अरे भाई सूरदास जी हैं, आपको बार बार बता रहा हूं, तो रामाश्रयी शाखा के हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, कड़बक, छप्पय, सूरसागर। आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतावली। ध्यान देना, बहुत से बच्चे सूरदास लगा देते हैं गलती में, जल्दी में। ना ना ना, गीतावली किसकी है? तुलसीदास की है। आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं? जातीय महाकवि माने जाते हैं। कैसे महाकवि माने जाते हैं? जातीय महाकवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है? शिवा बावनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्यारे साथियों, ये शिवा बावनी किसकी है? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। एसएससी भूषण पास हो गया, आपको मैट्रिक बताया था, किसकी है? भूषण की है। किसकी है? भूषण की है। अरे भाई, उसके बाद अगर बात किया जाए, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, मसलनामा किसकी है? जायसी की है। उसके बाद यहाँ बात किया जाए लहर किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। आंसर एक बचेगा दोहावली, यही जो है तुलसीदास की है। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ भाई, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक जो रचना है कितने छंदों की है? 44 छंदों की है। आंसर क्या लगाओगे? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? भाई ये भी प्रश्न पूछा गया है 2020 में। रत्नावली। क्या? रत्नावली। आंसर इसका क्या लगाओगे? बी बिल्कुल सही जवाब। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली है। प्यारे बच्चों, तुलसीदास की माता का नाम क्या है? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। तो आंसर यहाँ पे क्या लगाओगे? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ भाई, नाभादास किसके समकालीन थी? प्यारे बच्चों, नाभादास जो थे वो किस कवि के समकालीन थे? तुलसीदास के। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के थे। आंसर ए होगा, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख रहे हैं कितनी बार पूछा जा रहा है, बार बार। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गनु शरण निधर है, यह पंक्ति किससे है? सभी बच्चे जवाब दो, किससे है? छप्पय पढ़े होगे काव्य खंड में, छप्पय से है। किससे है? छप्पय से है। आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के कवि थे या सद्गुणोपासक कवि थे या सगुण धारा के थे? भैया हो, आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के थे। सबके हित का वचन कौन करता है? कबीरदास जी करते हैं। सबके हित का वचन कौन करता है? कबीरदास जी करते हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास का काव्य क्षेत्र क्या था? काव्य रचना क्षेत्र। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। सी, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है भाई? माधुर्य भाव का एक पुट था। क्या? माधुर्य भाव का पुट था प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या लगा रहे हो? सभी बच्चे बताओ। सी बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो। तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। चलो भाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? सभी बच्चे बताओ भाई, सभी बच्चे बताओ किसके है? कवित्त या छप्पय? ये तो दोनों नहीं होगा। चलो, पद तो नहीं होगा। कवित्त या छप्पय? जितने बच्चे छप्पय लगा रहे हो ना, सी लगा दो ना। तेजतम ना ना ना, कवित्त पे है। किस पे है? कवित्त पे। किस पे? कवित्त पे होगा, सॉरी, कवित्त पे। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न जवाब दो। अगला प्रश्न, भूषण किस काल के कवि थे? भक्त काल के थे, आधुनिक काल के थे या रीति काल के थे? आंसर जितने बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, भूषण किस काल के थे? रीति काल के थे प्यारे बच्चों।
अगला प्रश्न है शिवा बावनी में कुल कितने मुक्तक हैं? 52 मुक्तक। कितने मुक्तक हैं? 52। आंसर क्या लगा रहे हो? बी बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो। प्रश्न संख्या आगे देखिएगा, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? SSC शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और क्या शिवराज भूषण। ये सभी रचना किसकी है? सभी बच्चे बताओ किसकी है? अरे भाई द्विज देव तो होंगे नहीं, जयदेव होंगे नहीं, मतराम होंगे नहीं, क्या आप लोग ध्यान देना। भूषण SSC पास हो गया। अब SSC का मतलब क्या होगा? S का मतलब क्या हो जाएगा? शिवराज भूषण। S का मतलब शिवराज भूषण भी किसकी रचना है? भूषण की है। और उसके बाद में ध्यान देना, और शिवा बावनी भी किसकी है? S का मतलब क्या हो जाएगा? शिवा बावनी भी किसकी है? भूषण की है। और C का मतलब हो जाएगा छत्रसाल दशक। क्या? SSC छत्रसाल दशक। ठीक है, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना ट्रिक कैसी लगी। ट्रिक कैसी लगी प्यारे बच्चों? याद रखना SSC भूषण पास हो गया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताना भाई, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? 10 छंदों में किया गया। क्या? 10 छंदों में किया गया है। डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, झरना शीर्षक काव्य संकलन, ध्यान देना कटी याद रखना, झरना झरना। यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद याद आ रहे होंगे, आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, जल याद रखना। क्या? जल याद रखना। जे से क्या हो जाएगा? झरना हो जाएगा। ए से हो जाएगा क्या? आंसू हो जाएगा। और जो है एल का हो जाएगा लहर। प्यारे साथियों यहाँ पे ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद का। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है तितली उपन्यास। KTI याद रखिएगा, KTI आप याद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। KTI उपन्यास है, ये उपन्यास है कितना किसका? प्रसाद जी का। के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा कंकाल हो जाएगा। KTI कटी याद रखे कंकाल। टी से हो जाएगा तितली और आई से हो जाएगा इरावती। आई से हो जाएगा इरावती, जो कि ये अपने आप में अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये सब क्या है? उपन्यास है प्यारे साथियों, उपन्यास है, प्रसाद जी का है। सी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, जरूर बता देना, जरूर बता देना कि ट्रिक कैसी लग रही है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता कौन थे? शंभू रतन जी थे। आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? सी ध्रुव स्वामिनी। क्या है? सी ध्रुव स्वामिनी है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बार बार पूछा जाता है। किस वाद के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था। कार दुर्घटना में हुआ था। और इनका चैप्टर क्या है? पुत्र वियोग। आप सब लोग जानते होंगे, पुत्र वियोग है। आप सबको मैं पढ़ाया भी हूं। आप सब लोग जो ना पढ़े हों प्यारे साथी यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आप सबको जरूर मिल जाएगा। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान कूद पड़ी थी। आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा, किस चैप्टर का है ये? बताओ, साफ साफ दिख रहा है पुत्र वियोग। किस चैप्टर का है? पुत्र वियोग का है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। यही सही है, यही सही है। 16 अगस्त 1904 को ही हुआ था प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही दे रहे हो जवाब। 1904 को ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? इलाहाबाद में एक स्कूल था, क्रास्ट वेस्ट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 78 में कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? अगर 78 ऑप्शन दिख रहा है तो वही लगा दो, 1978 में किया था। ठीक है, अगला जवाब दीजिएगा, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक से है? ऊषा से है। ऊषा से है प्यारे साथियों। ऊषा चैप्टर आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन सा है? कौन सा है भाई? सतह से उठता आदमी। बताओ भाई ना। लोग भूल गए नहीं, खिलेगा तो देखेंगे, टूटी हुई बिखरी हुई। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की है टूटी हुई बिखरी हुई। प्रकृति का वर्णन से संबंधित कविता है गांव का घर, साकेत, ऊषा या हार जीत। क्या है प्रकृति से संबंधित? सी ऊषा। प्रकृति से संबंधित क्या है? ऊषा है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सुकून की तलाश किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है।
इतने अपने पास शीर्षक संकलन किसके द्वारा लिखा गया? इतने अपने पास शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। प्यारे साथियों सभी प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए। कवियों का कवि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? हार जीत से है, गांव का घर से है, जन जन का चेहरा है, या ऊषा है? जितने बच्चे जन जन का चेहरा लगा रहे हो, सी आंसर लगा रहे हो, उनका बिल्कुल सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं? इनका नाम बहुत लंबा है, इसलिए ध्यान देना इनको। इन्होंने प्रायः लंबी कविता ही लिखी है, ठीक है। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध ही होंगे। आंसर क्या लगाओगे? काठ का सपना, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था लल्ला? 13 नवंबर कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। ए आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न जवाब दो। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन होंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध ही होंगे प्यारे साथियों। सभी बच्चे कमेंट भाई करो, सभी बच्चे कमेंट करो। आप सब लोग का सही कितना हो रहा है? मैं बहुत अच्छा प्रश्न आज जितना इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न मैं ले दिया हूं इसमें। मुक्तिबोध की कविता है, मुक्तिबोध की रचना कविता क्या है? जन जन का चेहरा एक। प्यारे साथियों बी बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो। मुक्तिबोध का जो है क्या है कविता? जन जन का चेहरा एक। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है? सभी बच्चे जवाब दीजिए। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या गजानन माधव मुक्तिबोध? भैया गजानन माधव मुक्तिबोध होंगे। मुक्तिबोध का जन्म स्थल क्या है? रामगढ़ है, या श्योपुर है, या वाराणसी है? भैया श्योपुर। क्या? श्योपुर। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? प्रयोगवादी के रूप में हुआ है, या प्रगतिवादी के रूप में हुआ है प्यारे बच्चों, या प्रपद्यवादी के रूप में हुआ है, या छायावादी के रूप में हुआ? सभी बच्चे इसका जवाब दीजिएगा। किस कवि के रूप में हुआ है प्यारे बच्चों? आप सबका कमेंट गड़बड़ा रहा है। प्रगतिवादी नहीं होगा, प्रगतिवादी बिल्कुल नहीं होगा, प्रयोगवादी। आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण पास किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। किससे? नागपुर विश्वविद्यालय से जो है एमए पास किए हुए हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी बच्चे, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किसका है? बताओ भाई। ज्ञानेंद्र पति का, अशोक वाजपेयी, या जयशंकर प्रसाद का? रघुवीर सहाय का है। किसका है? रघुवीर सहाय का है। डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरणों क्या पहने हुए थे? फटा हुआ सुथन्ना पहने हुए थे। आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। 2024 है, ठीक है। डबल बार 2 हो गया, कोई बात नहीं। अगला देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं। बताओ भाई, लोग भूल गए हैं, या जो है प्यारे साथियों ध्यान देना, आत्महत्या के विरुद्ध, या हंसो जल्दी हंसो, या मुक्तिबोध रत्नावली? हंसो नहीं, आत्महत्या के विरुद्ध होगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक कैसी है? व्यंग है ना, व्यंग है प्यारे साथियों। इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न जवाब देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? हिंदी से किया था, या अंग्रेजी से किया था? बताओ जल्दी से। या भूगोल से किया था, या इतिहास से किया था? भाई किससे किया था? बी बिल्कुल सही जवाब। कितने आंसर दे रहे हो बच्चे? बी बिल्कुल सही जवाब। जितने लोग आंसर दे रहे हो बी, आंसर बिल्कुल आप सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? बताओ। 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? सबका अलग अलग जवाब आ रहा है। 31 में, 30 में, 28 में, 29 में ही हुआ था। ए आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल क्या है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। प्यारे बच्चों कितने बच्चे बी आंसर दे रहे हो? बी जितने जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए आप सभी साथी, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। पेड़ का कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में, या इतालवी भाषा में,
पेड़ का कमरा, पेड़ का कमरा बताओ किसमें हुआ था प्यारे बच्चों? आंसर क्या लगा रहे हो? इतालवी भाषा में, बिल्कुल सही लगा रहे हो, इतालवी भाषा में हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइएगा, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यही सही है, यही सही है। आंसर क्या हो जाएगा निम्न में? आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। वह व्यक्ति जो है चला गया कोट पहन के। अगला प्रश्न बताओ भाई, अगला प्रश्न बताओ जल्दी से। हार जीत शीर्षक कविता के, हार जीत कविता किस प्रकार की रचना है? हार जीत कविता किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता है या शोक कविता है? जल्दी से बता दो भाई। या हर्ष कविता है, गद्य कविता है? ए आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? बंगाल में, दिल्ली में, हरियाणा में या बिहार में? प्यारे साथियों आप सभी ध्यान देना, दिल्ली में रहकर। किसमें? दिल्ली में रहकर। इबारत से गिरी मात्राएं, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता किसकी है? सभी बच्चे इसका जवाब दे दीजिए भाई। अशोक वाजपेयी की है, रघुवीर सहाय की है, ज्ञानेंद्र पति की है, अशोक वाजपेयी की है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप सब लोग जल्दी से बता दो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, इसका जवाब दे दीजिए। कहीं नहीं वही, हो गया है बस थोड़ा सा। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। बी। ठीक है, आंसर क्या लगाओगे? बी, अशोक वाजपेयी। प्यारे बच्चों 70 प्रश्न था, 70 प्रश्न में आप सब लोग बता देना कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना। और पूरा का पूरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काव्य खंड से, बिहार बोर्ड 12th के देखा जाए लेवल से, तो जितने भी काव्य खंड के प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं आप सबके यही वीडियो में है। तो प्यारे बच्चों इस सभी वीडियो को, इस सभी प्रश्न को बार बार देखना, लिखना, पढ़ना, जो आपको अच्छा लगे उसको स्क्रीनशॉट कर करके लिखना। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सबसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय लिखिएगा, अपना प्रेम लिखिएगा। और प्यारे साथियों लाइक जरूर करिएगा। और जितने हमारे नए सदस्य हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियो आप सबको मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। अपने अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। और मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।